आज मैं आपके लिए एक ऐसा पावरफुल इंडिकेटर लेके आया हूँ जिसको समझने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि हाँ बस यही चाहिए था, इसके अलावा और अगर कुछ ना भी हुआ तो भी चलेगा। सीधे स्ट्रैटेजी पे चलते हैं। यहाँ पर जैसे ही आप ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर के सेक्शन में आते हैं, यहाँ पर आप सबसे पहले लिखिए RVI। RVI जैसे लिखते हैं तो आपके सामने यहाँ पे ना दो ऑप्शन आते हैं। ये भी RVI है, रिलेटिव वोलेटिलिटी इंडेक्स, इसके नीचे रिलेटिव वेगर इंडेक्स। तो हमें चुनना है दूसरे वाले को, ठीक है, इसको याद रखिएगा, रिलेटिव वेगर इंडेक्स। इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा आसानी से देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपको किस प्रकार के सिग्नल मिल रहे हैं। कुल मिला के आपको यहाँ पे दो लाइंस दिख रही है। कौन कौन से? एक आपको दिख रहा है रेड लाइन, एक आपको दिख रहा है ग्रीन लाइन। जैसे ही ये ग्रीन लाइन क्रॉस ओवर करता है फिर मार्केट में एक मोमेंटम आता है, और जैसे फिर ये रेड लाइन ग्रीन लाइन को मोमेंटम क्रॉस करता है फिर और एक मोमेंटम आता है। लेकिन इस चीज़ को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कई बार हमको इससे फॉल्स सिग्नल मिल रहा है, क्योंकि बार बार मार्केट कभी इसके ऊपर कभी इसके नीचे इस प्रकार से चीज़ें हो रहा है। अब ये कुछ आपको RSI जैसा दिख रहा है, लेकिन ये पूरी तरीके से RSI होके भी RSI नहीं है। इसलिए इसको और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझने के लिए हमें इसके ऊपर आपको यहाँ पे दो वैल्यूज दिख रहा होगा, एक रेड कलर में एक ग्रीन कलर में। ये दोनों वैल्यू 0.0 समथिंग आता है, 0.1234 आता है और प्लस में, और एक में आता है माइनस में 0 पॉइंट समथिंग आता है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन इसके ऊपर बना लेंगे ताकि हमारे लिए चीजें थोड़ा सा आसान हो जाए। अब देखिए, अब ध्यान से समझिए, हमने इस RVI के ऊपर दो ब्लू लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन आप कह सकते हैं, हम इसको मार्क कर दिए हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। किस तरीके से? ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाला जो होगा वो प्लस 0.2 होना चाहिए और नीचे वाला जो होगा वो माइनस 0.2 होगा, ठीक है। अब तो पहले वाले को सबसे आप यहाँ पर देखिए, जो जब हमने रखा था ये 0.12 लिखा है, इसको हम सेट करके 2 पे लेके जाएंगे, ठीक है। इसको सेट करके हम 2 पे लेके जाएंगे। जीरो पॉइंट 2 के पास हमें लेना है, फिर वहां जाके इसको छोड़ देंगे, बस पहुंच गए। उसी तरीके से दूसरे वाले को हम क्या करेंगे, 0.2 पे लेके आएंगे, माइनस 0.2। बस इतना ही हमें करना है, इतना हमें याद रखना है, बस हो गया है। अब देखिए, ये अब हमारे लिए ट्रेड देखना समझना काफी माफ कीजिएगा, ये तो यहाँ से थोड़ा सा हिल गया, कोई बात नहीं। हाँ, अब देखिए, अभी हमारे लिए चीजों को देखना समझना काफी आसान हो गया है। किस प्रकार से? कि जैसे ही ये जो दो लाइन है, ये दो लाइन हमको लगातार ये बताते रहेगा कि कब मार्केट ओवरबॉट हुआ, कब मार्केट ओवरसोल्ड हुआ। लेकिन हम इसके आधार पे ही हम ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करने वाले हैं। हमें इसके साथ और एक कंफर्मेशन के लिए हमें और एक इंडिकेटर की आवश्यकता है। उसके लिए हम इंडिकेटर टैब में चले जाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे मैकडी। मैकडी लिखते ही आपके सामने ये जो सबसे पहला वाला जो इंडिकेटर आ रहा है ना, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसको सिलेक्ट करने के बाद इसमें कुछ चीजें हैं जिसको हमें जरूरत ही नहीं है। जैसे अब देखिए, कुछ यहाँ पे बहुत सारे आपको नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, फास्ट लाइन स्लो लाइन, हमें इसको थोड़ा सा बदलना है। अब देखिए, हमने मैकडी को लगा लिया है। इसके सेटिंग पे सबसे पहले हम जाएंगे। सेटिंग पे जाने के बाद आप यहाँ पर आपको जो बाय डिफॉल्ट जो दिखाई दे रहा है 12-13, फास्ट लेंथ को आपको कर देना है 70 और स्लो लेंथ को कर देना है 120। और इसी के साथ जितने भी आपको जो हिस्टोग्राम के अलावा, ये जो आपको दिख रहा है ये हिस्टोग्राम है, इसके अलावा जो आपको सिग्नल मैं आपको बता देता हूँ। एक बार इसमें जाके इसको देखिए, स्टाइल में जाके सिर्फ हिस्टोग्राम को ही आपको रखना है और बाकी नीचे मैकडी सिग्नल 0 लाइन, इसको सब बंद कर दीजिए बस। अब देखिए हमारे लिए ट्रेड कितना आसान और सुलभ हो जाता है। ट्रेड लेने का सबसे पहला तौर तरीका क्या होगा, एक बार हम इसको समझ लेते हैं। देखिए, जिस वक्त मार्केट ये जो लाइन है ब्लू लाइन के ऊपर मार्केट पहुंचेगा, उसी के साथ रेड लाइन ग्रीन लाइन के नीचे, आप ध्यान से देखेंगे तो ब्लू लाइन के ऊपर जब मार्केट गया
तो जब रेड लाइन ग्रीन लाइन को क्रॉस कर जाएगा और उसके बाद फिर नीचे भी हमारा जो मैकडी है वो भी डार्क रेड में होना चाहिए कि भाई क्रॉसओवर जहाँ पे हो रहा है वो जगह रेड होना चाहिए अगर हम पुट साइड में ट्रेड कर रहे हैं तो, और फिर वहां से फिर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसका असर आप देखिए, इसका असर आप देखेंगे तो यहाँ से हमें ट्रेड मिलता है, ये देखिए इस जगह से हमको ट्रेड मिला, फिर मार्केट यहाँ से फिर नीचे आना शुरू हुआ और फाइनली फिर मार्केट यहाँ तक आया। अब इस चीज को आप दो प्रकार से इसके ट्रेड को आप होल्ड कर सकते हो और एग्जिट कर सकते हैं। सबसे पहला कि जैसे ही इस जगह से मार्केट इस जगह पे आता है या बॉटम लाइन पे, ब्लू लाइन के जो बॉटम लाइन है उस जगह पे, या फिर आप देखेंगे तो ओवरसोल्ड पोजीशन पे, ओवरसोल्ड पोजीशन तक पहुंचते पहुंचते कम से कम आपको इतना समझ में आ जाता है कि मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक गिरा है, अब मार्केट में और गिरावट की ताकत नहीं है क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड पोजीशन में पहुंच गया है। ये एक प्रकार आप मार्केट को होल्ड करके आप मार्केट से एग्जिट कर सकते हैं। दूसरा, आप यहाँ पे रेशियो के हिसाब से चल सकते हैं। कैसे? आप यहाँ पे 1:2, 1:3 उसके हिसाब से भी आप इसको रख सकते हैं, आपको जैसा इसमें सुविधा हो। आइए हम एक और एक ट्रेड को देख लेते हैं जिसमें हमको, अब देखिए फॉल्स सिग्नल आपको कैसे ट्रैप हो जाता है आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे भी क्रॉसओवर हुआ है दोनों सिग्नल्स का, किसमें? आरबीआई में। लेकिन यहाँ पे हमें मैकडी ने कहा है कि नहीं भाई यहाँ पे अभी तक हमें सिग्नल नहीं मिला है तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। और इसी प्रकार से अगर आप सिर्फ मैकडी के बारे में सोचते हैं तो देखिए मैकडी में सिर्फ रेड कलर है, ऊपर आरबीआई ने सिग्नल नहीं दिया है। आप समझ रहे हैं कि ये कितना शानदार तरीके से ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, मतलब दोनों के सहारे से ही आप ट्रेड को बहुत सटीकता के साथ, ये दोनों इंडिकेटर इस्तेमाल करने का जो हमारे जो तात्पर्य है वो सिर्फ यही है कि आप बहुत सटीकता के साथ मार्केट में आपको यहाँ पर एंट्री मिलती है। चलिए ये तो हमने देख लिया है कि पुट साइड में किस तरीके से एंट्री बनाया जाए। अब हम देखेंगे कि हमको कोई बाइंग की तरफ हमको कोई एंट्री मिलता है या नहीं है। आइए चलते हैं आगे की तरफ और यहाँ पर थोड़ा सा हम ध्यान देंगे जहाँ पे हमको ओवरसोल्ड पोजीशन दिखाई देगा और साथ में हमारा हिस्टोग्राम ये कहेगा कि हाँ भाई मार्केट में आप एंटर कर सकते हैं, तो उस जगह से हम एंटर करेंगे। ये एक जगह ये हो सकता है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। एक तो बॉटम लाइन, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, बॉटम लाइन के साथ लगा हुआ अगर मार्केट आपको चेंज करता हुआ दिख रहा है, एकदम बॉटम लाइन के साथ, आप चीज को समझिएगा। बॉटम लाइन एकदम जो बना हुआ है उसके साथ अगर मार्केट क्रॉस ओवर कर रहा है तो फिर आप यहाँ पर चीज़ों को एक बार करके देख सकते हैं। जैसे कि देखिए इस जगह को आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये बॉटम लाइन है, बॉटम लाइन पे क्रॉस ओवर हो रहा है। बॉटम लाइन के पास आ जाना मतलब ही मार्केट अभी ओवरसोल्ड पोजीशन पे, साथ में हमको यहाँ पे ग्रीन भी दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब यह है कि अब मार्केट यहाँ से प्राइस एक्शन में आपको मूवमेंट दिखेगा और मार्केट अभी अपसाइड जाने के लिए तैयार हो रहा है। ये कब पॉसिबल है? जब ये तीनों चीज, एक तो देखिए ग्रीन कलर का कैंडल, दूसरा यहाँ पे क्रॉसओवर भी बिल्कुल बॉटम लाइन पे, तीसरा हिस्टोग्राम भी हमें यहाँ पे ग्रीन सिग्नल दे रहा है, ये तीनों जब हमको मिलता हुआ दिखता है तभी जाके हम यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूशन के बारे में हम यहाँ पे विचार कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से फिर मार्केट सीधा सीधा चलता गया और हमारे लिए सबसे अच्छा क्या तरीका है, ये जो मैंने आपको बताया। कौन सा? कि मार्केट जैसे आप यहाँ से लेते हैं और मार्केट एक बार अगर ये ओवर बॉट पोजीशन में पहुंच गया तो फिर आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक आप यहाँ पे एंटर करके बैठे रह सकते हैं। कई बार होता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ हिस्टोग्राम के बेस पे मार्केट में एंटर और एग्जिट करते, तो ये बहुत ज़्यादा सटीकता के साथ नहीं आता। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा प्राइस एक्शन, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिए। आपने यहाँ से एंटर किया है पर देखिए ध्यान से देखेंगे तो सिर्फ एक ही रेड कैंडल आया है। एक रेड कैंडल ने तो कभी भी मार्केट में कुछ भी नहीं कर सकता, तो आप दूसरे रेड कैंडल तक के लिए वेट कर सकते हैं, पॉइंट नंबर 1। या सीधा आप स्विंग के लिए वेट कर सकते हैं। स्विंग क्या चीज़ है? आपने यहाँ से एंट्री बना ली है। स्विंग ये होता है कि मार्केट जब हमारे विपरीत दिशा में 2 कैंडल बनाता है या 2 से अधिक और दोबारा मार्केट हमारे दिशा में कैंडल बनाना शुरू कर देता है,
तो ये देखिए यहाँ पे 2 रेड कैंडल बने हैं, ये दिशा है क्या है हमारा अप साइड का, पर यहाँ पे डाउन साइड के लिए मतलब 2 रेड कैंडल बने हैं और इसके बाद फिर हमें दूसरा वाला ग्रीन कैंडल यहाँ पे 2 चाहिए। ग्रीन कैंडल 2 होने से ये स्विंग पूरा हो जाता है। तो ध्यान से देखते हैं तो हमें ये समझ में आता है, ये पता चलता है कि थोड़ी देर बाद फिर एक रेड कैंडल के बाद यहाँ पे 2 ग्रीन कैंडल बन गया। इसका मतलब हमारा जो स्विंग है वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया है, मतलब हमारा जो स्टॉप लॉस आप जो ट्रेल करते हुए जा रहे हैं वो इस तरीके से आपको मिलता जाएगा। इसके बाद देखिए आप इसको लगातार मोमेंटम में बने रह सकते हैं जब तक आपका ये जो स्टॉप लॉस आपने जो भी सेट किया ये जब तक हिट ना हो जाए तब तक। हाँ, और साथ में इसको ट्रेल भी करते रहना है। जैसे देखिए यहाँ पे 2 रेड कैंडल बना है पर 1 ग्रीन बना है, हम बैठेंगे और तब तक बैठेंगे जब तक हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है। फिर देखिए धीरे धीरे करते करते फाइनली ये जो जगह यहाँ पे माफ कीजिएगा उससे पहले ही यहीं पे 2 ग्रीन कैंडल बन गया तो उसके लास्ट स्विंग हमारे लिए फिर स्टॉप लॉस बन जाता है। यहाँ पे आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक यहाँ पे ब्लू लाइन हम यहाँ पे बिल्कुल लगा सकते हैं ताकि आपको बस समझाने के लिए इसको मैं ठीक तरीके से लगा देता हूँ। अब देखिए ये हमारा लास्ट स्विंग बन गया है, ठीक है। इसके बाद फिर हम फिर वेट करेंगे, करते करते फिर देखिए यहाँ पे ये और एक स्विंग बना। अब यहाँ पे हमारा SL यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर मार्केट दोबारा गया दोबारा ऊपर जाने के बाद फिर यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि मार्केट यहाँ से फिर दोबारा ऊपर जाता है, यहाँ पे पहुँच गया, यहाँ पे पहुँचने के बाद फिर आया, फिर इस जगह पे आया। अभी तक आपका SL हिट नहीं हुआ, आप वेट करते जा रहे हैं, आप वेट ही करते जा रहे हैं कि भाई SL कब हिट होता है, लेकिन उसके साथ ही आपको स्टॉप लॉस को भी ट्रेल करते हुए जाना है। और इस प्रकार से मार्केट फिर इस जगह पे आप देखेंगे तो फिर से मार्केट ने नया स्विंग क्रिएट किया है। अब हम इस स्विंग को थोड़ा सा इसके ऊपर उठा लेते हैं, ये ऊपर और उठ गया है। फिर मार्केट दोबारा जाता है, फाइनली इस कैंडल ने आके ब्रेक डाउन दिया है SL को, तब जाके आप यहाँ से मार्केट से बाहर हो रहे हैं। और तब तक आप इन सब चीज़ों को बिल्कुल नेगलेक्ट करके चल सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें बहुत शानदार ट्रेड हर बार मिल सकता है। सिर्फ देखिए इंडिकेटर के ऊपर नज़र रख के ट्रेड किया जा सकता है, इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, प्रैक्टिस से सब कुछ संभव है। लेकिन साथ में जब प्राइस एक्शन जोड़ लेते हैं, हमारा तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हमको एंट्री की जगह नहीं मिलती है, हम एंट्री हर कहीं करना चाहते हैं। तो बस इस प्रकार से जब हम इस प्रकार का पावरफुल RBI इंडिकेटर और मैकडी का इस्तेमाल करके एक पर्टिकुलर जगह को जब हम देख लेते हैं, चिन्हित कर लेते हैं कि भाई हमारे लिए ये जगह सबसे सही है, तब जाके मार्केट में आपकी जगह बनने लगती है। तो आप ये तीनों चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। 3 चीज़ कौन सा? सबसे पहले जो मैंने आपको होल्ड करने के बारे में कहा कि आप सिर्फ ये अगर ओवरसोल्ड में चला जाए तो आप एग्जिट कर सकते हैं। दूसरा मैंने आपको कहा कि आप 1:2, 1:3 रेशियो के हिसाब से ले सकते हैं। और तीसरा ये प्राइस एक्शन या फिर स्विंग को हम ट्रेल करते हुए चलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।